करेंगे जो है उत्सर्जन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से, और सवाल है उत्सर्जन क्या होता है। इस वीडियो में हम इसी सवाल का उत्तर जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है। अब अन्य उपापचय क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निकालना आवश्यक है। अब से पहले हमने जितने भी प्रक्रम की बात करी, इन सभी से हमारे शरीर में कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बन जाते हैं, और क्योंकि ये जहरीले होते हैं इन्हें हमारे शरीर से निकालना होता है, और ये काफी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में जो यूरिया होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, और इसे हमारे शरीर से जल्दी निकालना होता है। तो इसीलिए वह प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है उसे ही कहा जाता है उत्सर्जन। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये होता किस तरीके से है। अगर हम बात करें जीवों की, जैसे कि अमीबा, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये अपना खाना भी उसी कोशिका से खाता है, उसे पचाता भी उसी कोशिका से है, तो उत्सर्जन भी उसी कोशिका से किया जाता है। परंतु अगर हम अपनी बात करें तो हम तो एक कोशिकीय जीव है नहीं, हमारे पास तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और इसलिए हमारे पास एक पूरी प्रणाली होती है उत्सर्जन के लिए। उदाहरण के लिए हमारे पास 2 वृक्क होते हैं जो निस्पंदन का कार्य करते हैं। निस्पंदन से जितना भी कचरा बाहर आता है उसे भेजा जाता है मूत्राशय के पास, और यहाँ पर वो तब तक रहता है जब तक उसे शरीर से बाहर न निकाल दिया जाए। तो मूत्राशय में हमारा सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है वृक्क से। तो शुरुआत करते हैं वृक्क को समझते हुए। अगर हम वृक्क की बात करें तो जो हमारा वृक्क है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमारे शरीर में 2 होते हैं। वृक्क में फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसे वृक्काणु कहते हैं। वृक्क के प्रत्येक कोशिका गुच्छा एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, और यह नलिका छने हुए पदार्थों को एकत्रित करती है, और इसे कहा जाता है बॉमन्स कैप्सूल। चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ये हमारा वृक्काणु है, ये उसका एक डायग्राम है। इससे हम समझेंगे कि जो हमारा यूरिन है वो बनता किस तरीके से है। हम बहुत सारा पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद क्या होता है, जो हमारे विक्राणु होते हैं वो इसे निस्पंदन करते हैं। हमारे पास कुल लगभग 1 मिलियन से ज्यादा विक्राणु होते हैं, वो भी हर एक वृक्क में। और क्योंकि हमारे पास 2 वृक्क होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लगभग 2 मिलियन विक्राणु होते हैं जो निस्पंदन का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि विक्राणु से जो हमारा रक्त है वो जाता है, और यहाँ पर निस्पंदन का कार्य होता है, और निस्पंदन के बाद जितना भी फालतू का सामान होता है वो बोमन संपुट में। आप जानते हैं कि रोज 180